ये आज का लखनऊ है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि के बंधनों से मुक्त, भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। आज लखनऊ में क्या नहीं है और जो नहीं है वो आने वाले समय में हो जाएगा। स्टेडियम, रिवर फ्रंट, पार्क, वाटर पार्क, ऑडिटोरियम, साइंस सेंटर, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, गोल्फ सिटी, मेट्रो, फ्लाईओवर, ऊंची ऊंची इमारतें, 5 स्टार होटल, नाइट क्लब, लजीज रेस्टोरेंट, मीडिया का मुख्यालय, विधानसभा भवन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस, विशाल चौराहा, रिंग रोड, भव्य स्टेशन, चिड़ियाघर, संग्रहालय, स्मारक, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट, मेडिकल कॉलेज, नए पुराने बाजार, ओला उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी सुविधा, हर वो व्यवस्था लखनऊ में है और आती जा रही हैं, जिससे शहर आधुनिक बनता है। लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं था। जो विस्तार और विकास आज लखनऊ में है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा और काफ़ी हद तक कानपुर के अलावा किसी और शहर में नहीं देखा जा सकता। इसका कारण क्या है? और जब भी आप वजह जानना चाहते हैं तो इतिहास में पीछे लौटना ही पड़ता है। पर जब आपको इतिहास संतुष्ट नहीं कर पाता तब ये यात्रा को पौराणिक काल तक ले जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतिहास को पौराणिक कथाओं के रूप में प्राचीन काल से संरक्षित किया जा रहा है, जो हमें हजारों साल पहले घटित कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है। भले ही उनकी सत्यता को लेकर कई विवाद हो, लेकिन किसी जगह के नाम का बदला जाना एक ऐसी घटना है जिसे इतिहास में हमेशा दर्ज किया जाता है। लखनऊ नाम कैसे पड़ा, इसे समझने के लिए हमें पौराणिक घटना का जिक्र करना ही पड़ेगा। नवाबों का शहर लखनऊ भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक और साथ ही देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह नगर नवाबों के शहर के नाम के साथ साथ बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बागों का शहर इसलिए क्योंकि शहर में दशहरी आम के बागों का भरमार है, जो देश भर के साथ साथ दुनिया भर में पसंद किया जाता है। गोमती नगर के किनारे मौजूद लखनऊ भारतीय इतिहास में घटित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इस नगर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसको लक्ष्मणपुर भी कहा जाता था, क्योंकि हिंदुस्तान के आराध्य श्री राम के भाई लक्ष्मण जी इस शहर के राजा हुआ करते थे। नगर के पुराने हिस्से में एक ऊंचा टीला है, जिसे आज भी लक्ष्मण टीला कहा जाता है। ये शहर समुद्र तल से 400 फीट की ऊंचाई पर करीब 600 वर्ग के उत्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। यूपी में चलते वक्त अगर आपको यूपी 32 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाए तो समझ जाइए आप लखनऊ में इंटर हो चुके हैं। लखनऊ शहर अपनी नजाकत और तहजीब वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। लखनऊ के इतिहास पर नज़र डालें तो 12वीं सदी के आखिर में कन्नौज पर अफगानों की विजय के बाद इसे गजनी के सुल्तान को सौंप दिया गया था। इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। यह शहर मुगलों के अधीन आ गया और फिर नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाने लगा। लखनऊ अपनी विरासत में मिले संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के संग बड़ी सुंदरता के साथ आज भी सजे हुए है। यहाँ के समाज में नवाबों के समय से ही पहले आप वाली शैली समाई हुई है। हालांकि वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन यहाँ की 1/3 जनसंख्या इस तहजीब को आज भी संभाले हुए है। इसके अलावा लखनवी पान तो यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।
इसके बिना तो लखनऊ अधूरा सा लगता है। लखनऊ में एक घंटा घर है जिसे भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ 19वीं शताब्दी में बनी पिक्चर गैलरी भी है। यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें मौजूद हैं। बॉलीवुड की कई फिल्में यहाँ बनी हैं या फिर उनकी कहानी इसी पर आधारित है, जैसे कि जुनून, बुलेट राजा, उमराव जान, शतरंज के खिलाड़ी, दबंग, दावते इश्क, तनु बेट्स मनु, इशक जादे, जॉली एलएलबी 2, गदर, ऐसी बहुत सारी फिल्में। कि लखनऊ यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। टुंडे कबाब, शर्मा की चाय, बास्केट चाट लजीब स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था लखनऊ और इस छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश की, पर फिर भी बहुत सी चीज़ें छूट गईं। अगर लखनऊ की बात करें तो हमें लगता है इस पर एक मूवी भी बन सकती है, क्योंकि लखनऊ तो छोटा है नहीं और इसकी स्टोरी भी छोटी नहीं है। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।